और किसानों की आवाज उठाने व उनकी आवाज मुखर तरीके से बयां करने वाले सत्यपाल मलिक की मुसीबत अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि सीबीआई ने जम्मू कश्मीर, बिहार और मेघालय के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक से पूछताछ शुरू कर दी है। 4 अक्टूबर को ही मलिक ने राज्यपाल के तौर पर अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। अब उनके रिटायरमेंट के बाद सीबीआई एक्शन मोड में आ गई है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले दिल्ली स्थित सीबीआई कार्यालय में ये पूछताछ मलिक से हुई है। मलिक पिछले 2 साल से केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे थे। खासतौर पर किसान आंदोलन के बाद मलिक ने सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साधना शुरू कर दिया था। तब से वह लगातार केंद्र सरकार की जमकर आलोचना करते आ रहे थे। खुले मन से उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। अब सीबीआई की पूछताछ के बाद कई तरह की कयासबाजी शुरू हो गई है। दरअसल सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि उन्हें 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 के बीच जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की गई थी। उन्होंने कहा था, कश्मीर जाने के बाद 2 फाइलें मेरे पास मंजूरी के लिए आई। इसमें से एक अंबानी की थी और दूसरी आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े एक व्यक्ति की, जो महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती पीडीपी भाजपा गठबंधन सरकार में मंत्री थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीब होने का दावा करते थे। दोनों विभागों के सचिवों द्वारा सूचित किया गया था, यह एक घोटाला है, यह सत्यपाल मलिक ने कहा है। और उसी के अनुसार दोनों सौदे सत्यपाल मलिक द्वारा रद्द किए गए। सचिवों ने यह जानकारी सत्यपाल मलिक को दी थी। ये अपने बयान में सत्यपाल ने कहा था, आपको प्रत्येक फाइल को मंजूर करने के लिए 150 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये भी सत्यपाल मलिक ने जो है सचिव द्वारा उनको कहा गया, ये बयान दिया। लेकिन उस दौरान उनका यह कहना था कि उन्होंने 5 कुर्ता पजामा लेकर वो आए थे और उसी के साथ जाएंगे, ये बयान भी दिया था। इसी मामले को लेकर सीबीआई ने 2 एफआईआर दर्ज की थी। अब मलिक के रिटायरमेंट के बाद दोनों मामलों की जांच शुरू हो गई है। इस साल अप्रैल में सीबीआई ने मलिक द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर 2 एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सामूहिक चिकित्सा बीमा योजना और पूर्ववर्ती राज्य के किरू जल विद्युत परियोजना से संबंधित 2200 करोड़ रुपए के सिविल कार्य के लिए ठेके प्रदान करने से संबंधित थी। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर सरकार के कर्मचारियों के लिए विवादास्पद स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ी अपनी एफआईआर में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और ट्रिनिटी री इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड को आरोपी बनाया है, जिसे मलिक ने 31 अगस्त 2018 को राज्य प्रशासनिक परिषद की बैठक में कथित तौर पर मंजूरी दी थी। एफआईआर में आरोप लगाया है, जम्मू कश्मीर सरकार में वित्त विभाग के अज्ञात अधिकारियों ने ट्रिनिटी री इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों के साथ साजिश और मिलीभगत में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए आपराधिक साजिश और आपराधिक कदाचार के अपराध किए। इसमें आरोप यह लगाया गया है कि उन्होंने 2017 और 2018 की अवधि के दौरान खुद को आर्थिक लाभ और राज्य के खजाने को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया। इस तरह से जम्मू कश्मीर सरकार को धोखा दिया है। विभिन्न वर्गों में यह आरोप लगाया गया था कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को अनुबंध प्रदान करने में सरकारी मापदंडों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया, जैसे ऑनलाइन निविदा की अनुपस्थिति, इस मूल शर्त को हटाना की विकेरता को राज्य में काम करने का अनुभव होना चाहिए। सीबीआई प्रवक्ता आरसी जोशी ने कहा था, जम्मू कश्मीर सरकार के अनुरोध पर जम्मू कश्मीर कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना के अनुबंध को निजी कंपनी को देने और 2017-18 में 60 करोड़ रुपए लगभग जारी करने में कदाचार के आरोपों पर मामला दर्ज किया था। अधिकारियों ने यह कहा कि अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद 30 सितंबर 2018 को शुरू की गई योजना को रद्द कर दिया गया था। भ्रष्टाचार का दूसरा आरोप किरू जल विद्युत परियोजना को लेकर है। इसमें सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है।
इस परियोजना के सिविल कार्य पैकेज के लिए ठेका देने में अनियमितता हुई। ई निविदा से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया। सीबीआई के सामने बयान दर्ज कराने के बाद सत्यपाल मलिक ने मीडिया से भी बातचीत की थी। उन्होंने कहा जांच एजेंसी उन्हें बुलाया था और मामले में संबंधित उनके बयानों का विवरण लिया गया। आगे की पूछताछ में कोई जानकारी उनके पास नहीं है। यानी सीबीआई की रडार पर अब सत्यपाल मलिक, क्या सत्यपाल मलिक सीबीआई के इस टेस्ट से डर जाएंगे? यह बड़ा सवाल है। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।